हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। एशियन कैन फॉर ऑल में आप सभी का स्वागत है। टॉप जीके के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इस सीरीज़ के अंदर। ये हमारी सीरीज़ 2 है जो कि आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आएंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने के इनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप इन वीडियोज़ को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए और इन क्वेश्चंस को याद कर लीजिए ताकि आने वाली परीक्षाओं में आपको बहुत हेल्प मिले इनसे। तो अब अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके और आप सही समय पे मुझसे जुड़ सकें। तो देखते हैं अब अपना फर्स्ट क्वेश्चन। और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, तुज्जु दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ता है। ऑप्शन हमारे चीन, म्यांमार, नेपाल, भूटान। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, म्यांमार। तुज्जु दर्रा जो है वो भारत को मणिपुर राज्य के दक्षिण पूर्व में स्थित म्यांमार की सीमा पर जोड़ता है और इससे होकर ही म्यांमार का रास्ता जाता है भारत से। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त जलधारा है उसको हम किस नाम से जानते हैं, ये इस क्वेश्चन में बताना है। ऑप्शंस है हमारे पद्मना, जमुना, मेघना, सांगपो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, मेघना। मेघना नदी जो है वो बांग्लादेश की एक मुख्य नदी है। यह नदी गंगा के मुहाने पर जो सहायक नदियां हैं उनमें से एक है और इन नदियों से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन जो है वो बनता है। यहाँ पे सुंदर नामक वन भी पाया जाता है जिसके कारण सुंदरवन डेल्टा इसको कहते हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी में खुलता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की लवन नदी के नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी ऐसी नदी है जो लवन नदी के नाम से जानी जाती है। ऑप्शंस हमारे माही, लूनी, बनास, साबरमती। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड, लूनी। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी जो है वो अरावली पर्वत के निकट अन्ना सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण से होते हुए जाती है और ये खारे पानी की एक नदी है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। इन चारों नदियों में से देख के हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जिसको हम दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। ऑप्शंस हमारे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, कावेरी। कावेरी नदी के डेल्टा पर अच्छी खेती होती है। इसके पानी को लेकर दो राज्यों में विवाद रहता है। लोग इस विवाद के कारण इसको कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। जो दो राज्य हैं वो है हमारे तमिलनाडु और दूसरा है कर्नाटक। इन दो राज्यों में तनाव रहता ही है, विवाद होता ही रहता है कावेरी नदी के पानी को लेके। और ये पानी मतलब कावेरी नदी जो है वो गंगा की तरह पवित्र वहाँ पे मानी जाती है और इसलिए इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है। इन चारों ऑप्शंस में से देख के हमें ये बताना है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शंस हमारे तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, अमरावती। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, अमरावती। हेमवती, भवानी और अमरावती ये कावेरी नदी की जो सहायक नदियां हैं और तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये नदियों के ग्रुप हमें दिए हुए हैं ऑप्शंस में और हमें ये चूज़ करना है कि कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ऑप्शंस हमारे गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा गोदावरी,
महानदी, कृष्णा और कावेरी, लूनी, नर्मदा तथा ताप्ती। फोर्थ ऑप्शन है दोनों ए और बी। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ, ए और बी, यानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी। ये 6 नदियाँ ऐसी हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और जो गंगा है वो सबसे बड़ी नदी है और इसकी जो सहायक नदी है पद्मना और हुगली, वो ब्रह्मपुत्र एवं उसकी सहायक नदी जमुना और मेघना जैसी नदियों को लेके उनके साथ में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतःस्थलीय अपवहन नदियाँ का उदाहरण हैं। ऑप्शंस हमारे माही, घग्गर, नर्मदा, कृष्णा। इसका सही आंसर होगा घग्गर। घग्गर हकरा नदी जो है वो भारत और पाकिस्तान में वर्षा ऋतु जब होती है, जब मौसमी नदी है, ये वर्षा ऋतु के होने पे ही ये वहाँ पे बहती है। और चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। हीराकुंड बांध किस नदी पे स्थित है? ऑप्शंस हमारे दामोदर, बराकर, हुगली, महानदी। तो हीराकुंड बांध जिस नदी पे स्थित है वो नदी है हमारी ऑप्शन नंबर फोर्थ, महानदी। हीराकुंड बांध उड़ीसा में महानदी पर निर्मित एक बांध है और ये सिबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। और इस बांध के पीछे विशाल जलाशय है जो कि भारत की काफ़ी सारी परियोजनाओं में उसकी हेल्प ली जाती है, उस जलाशय की हेल्प ली जाती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित हैं? ये तीनों जो जलाशय हैं ये कौन सी नदी पर निर्मित हैं, ये अब हमें इसमें देख के बताना है। ऑप्शंस हमारे नर्मदा, चंबल, कोसी, घाघरा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, चंबल। चंबल नदी पर ही जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशय निर्मित होते हैं। चंबल नदी जो है वो मध्य भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है और इसका जो प्राचीन नाम था वो चमरावती था। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शंस हमारे नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, कावेरी नदी। तो शिव समुद्र जलप्रपात जो है वो हमारा स्थित है ऑप्शन नंबर फोर्थ, कावेरी नदी पर। कावेरी नदी तमिलनाडु और कर्नाटक में बहने वाली एक प्रसिद्ध नदी है और इस नदी को लेके इन दोनों ही राज्यों में विवाद होते ही रहते हैं। ये हमने एक पहले क्वेश्चन में भी देखा था। इसकी जो लंबाई है वो 800 किलोमीटर की है और ये भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में ये बहती है। ये थे मेरे जीके के क्वेश्चंस। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एसजेएन ज्ञान फॉर ऑल।